नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय बिहार न्यूज। अभी हम जो है दुमदुमा गांव में उपस्थित हूँ, जो कि साठी पंचायत के अंतर्गत लौरिया प्रखंड के अंतर्गत आता है। यहाँ पर मैं बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले देखिए, कैमरा में दिखाने का प्रयास करेंगे। ये लड़का को ऊपर फोकस कीजिए, दिखाइए। ये जो है समझिए कि बिहार में जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, जिसे समझिए कि बीपीएससी एग्जाम पास करके 9वां स्थान लाए हैं बिहार में। पूरे बिहार में 9वां स्थान प्राप्त किए हैं। और मैं बताने का प्रयास करूंगा, जो समझिए कि बीपीएससी का मतलब क्या होता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। जो समझिए जिनका नाम आकाश है, और आकाश जी समझिए कि आज जो है हमारे बिहार का समझिए कि गांव का नाम नहीं बल्कि पूरे बेतिया डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किए हैं। बीपीएससी पास करके आए हैं। अभी जो है समझिए कि अपनी माँ से मिले हैं, पिताजी से मिले हैं, और साथ साथ देखिए कितने संख्या में गांव के लोग जो है समझिए इनसे मिलने के लिए, इनको जो है प्यार दुलार करने के लिए। एक बार दिखाइए, घर जो है समझिए भर गए, बाहर तक लोग खड़े हो गए हैं। बाहर भी बात करेंगे लोगों से। तो सबसे पहले मैं आकाश जी से बात करूंगा, उनके मम्मी से बात करूंगा, पापा जी से बात करूंगा, उसके बाद मैं बाहर भी चलूंगा। तो सबसे पहले मैं समस्त साठी पंचायत वासियों की तरफ से, पूरे बेतिया जिला की तरफ से आकाश जी, आपको समझिए कि बीपीएससी जो एग्जाम पास किया उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और उसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे कि बहुत खुशी का पल है इस समय, समझिए कि आपके लिए, आपके मम्मी के लिए, आपके पिताजी के लिए और समस्त गांव के लोगों के लिए भी खुशी का बात है। हम आपसे कुछ बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि समझिए कि सबसे पहले कहा जाता है कि जीरो से हीरो, आप जीरो से हीरो इस समय बन गए। इस पर आपको कैसा महसूस हो रहा है, किस प्रकार से फीलिंग हो रहा है? पहले अपने जो है कितने जो है परेशानी झेलते हुए आज जो इस मुकाम तक पहुँचे, इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। सर, जैसे ही मैंने रिजल्ट देखा तो जो फीलिंग है उसको बयान नहीं किया जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा अंदर से एकदम जो गूजबम्स होते हैं उस तरह के आए थे और बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी सर। अच्छा आकाश जी, एक बात आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आपका स्टार्टिंग जो है पढ़ाई कहाँ से शुरू हुआ है? मैं पढ़ाई गांव के ही सरकारी विद्यालय से मैंने शुरू किया है और ग्रेजुएशन मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको जब समझिए कि स्टार्टिंग में जब पढ़ रहे थे, जैसे छोटे छोटे बच्चे इस समय पढ़ते हैं, उस समय क्या आपको लगता था कि हम जो है बिहार के ऐसे जो समझिए कि मुकाम तक जाकर पहुंच जाएंगे? ऐसा तो सर किसी को नहीं लग सकता है, लेकिन चूँकि पेरेंट्स की, मेरे स्पेशली मेरे फादर की बहुत ज़्यादा मेहनत रही, जिसकी वजह से मैं शुरू से ही एक अच्छा स्टूडेंट माना जाता रहा हूँ सर। अच्छा, ये समझिए आज बीपीएससी एग्जाम पास किए हैं, तो आपको किस पोस्ट पर जब पोस्टिंग के लिए रखा जाएगा? बिहार एजुकेशन सर्विस मुझे अलॉट हुआ है, जिसमें डीईओ बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ये प्रमोशन होकर बनते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं समझिए कि डीओ बनेंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी जिसको बोलते हैं। ये बताइए कि जैसे आप जब डीओ बनिएगा उस समय अपने जो समझिए पहला काम किस प्रकार से जो है कीजिएगा, स्टार्टिंग कैसे रहेगा आपका? सर, मुझे लगता है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में सबसे बड़ी जो समस्या है वो वर्क कल्चर की कमी का होना है। और टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन टीचर पढ़ा नहीं पाते हैं, जैसे हम प्राइवेट स्कूलों में देखते हैं। तो मैं इसको सुधारने का प्रयास करूँगा कि अगर टीचर आ रहे हैं तो पढ़ाएं, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो, एग्जाम टाइम पे हो, कॉपी चेक हो। तो इसको मैं वर्क कल्चर को स्पेशली सुधारने का काम करूँगा सर। और क्या आप देखते हैं कि नहीं, जैसे सरकारी स्कूल में आप देखते होंगे बहुत से समस्या होता है। टीचर लोग आते हैं, वो सिर्फ समझते हैं कि हमको जो समझ 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, 5 बजे तक ड्यूटी पूरा करना है। लेकिन अगर दिल से देखा जाए तो कहीं ना कहीं नहीं समझते हैं कि हमारा कर्म क्या है। कुछ ऐसे बच्चों को जो टैलेंट करें पढ़ाई की, जो कि समझिए पढ़ने के बाद, जैसे इस समय आप जिस मुकाम तक पहुँचे हुए, उस तरह का बच्चा अगर क्वालिफाई करता है तो कहीं ना कहीं टीचर लोग का भी नाम रोशन होगा और साथ साथ जो स्कूल का भी नाम रोशन होगा। ऐसा करना चाहिए कि नहीं टीचर लोगों को? यस सर, एकदम करना चाहिए, क्योंकि टीचर का पर्पस ही है कि वो आके स्कूल में बच्चों को एजुकेट करें। अगर वो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना ड्यूटी पूरा कर रहे हैं, तो ये बच्चों के भविष्य के साथ, खासकर जो गरीब परिवार के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके साथ ये बेईमानी सर है। अच्छा, एक आपसे जो कड़वा सवाल पूछेंगे। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत से सरकारी वर्क में काम करने वाले टीचर लोग हो या सरकारी विभाग में काम करने वाले लोग हो, उन लोगों का बच्चे जो अक्सर जो समझिए प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते हैं। इस प्रकार जो सरकार की तरफ से जैसे कोचिंग बंद करा दिया गया है, स्कूल के टाइम पे कोचिंग नहीं चलेगा, तो प्राइवेट स्कूल भी बंद होना चाहिए कि नहीं स्कूल के समय? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि प्राइवेट स्कूल बंद होना चाहिए। इसके कई कारण हैं। जैसे मेरा मानना है कि अगर प्राइवेट स्कूल में बेहतर शिक्षा है तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनका ये राइट है कि उनको बेहतर शिक्षा मिले। हमें प्राइवेट स्कूल को बंद करने के बदले हमें सरकारी स्कूलों में जो क्वालिटी एजुकेशन देने की तरफ फोकस करना चाहिए, कि जो लोग गरीब हैं, जो प्राइवेट स्कूल में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको भी हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा पाएँ। तो हमें सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन एक एडवाइस है आपकी तरफ से, शिक्षा बनते हैं, डीओ बनते हैं, तो कि हमारा एक एडवाइस है कि जैसे जितने भी सरकारी स्कूल में टीचर लोग हैं, कम से कम उन लोग का बच्चा तो सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं? हाँ, मतलब हम लागू कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई हो रही है। तो कहीं न कहीं ये किया जा सकता है कि हम उनके बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ने का, टीचर खास करके वही ना कह रहे हैं, कम से कम टीचर लोग का बच्चा अगर खास करके सरकारी स्कूल में पढ़ने लेंगे तो कम से कम अपने बच्चे के भविष्य के लिए समझिए, साथ साथ और भी बच्चे लोगों का भविष्य जो है बन सकता है। यस सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इनसे माँ से बात करेंगे, जो समझिए आकाश जी की मम्मी है, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले उदय बिहार में आपका स्वागत है। ईश्वर का कृपा है, मेरे बच्चा आज सफलता पा लिए हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ।
अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसे बताया जा रहा है कि आप समझिए कि घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं, आपके बच्चे समझिए कि बीपीएससी का एग्जाम पास कर लें, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा समझिए कि एक भूमिका आपका भी है और इनके पिताजी का है, तो आपको मतलब कितना जो संघर्ष करने के बावजूद आप इस बच्चे को इस मुकाम तक पहुंचा पाए हैं? बहुत मैंने किए, बच्चा मेरा बहुत मेहनत किए, इसका पिता का बहुत इसी था। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है इस समय? बहुत खुश हूँ मैं। आप अपने बच्चे का भी शादी भी नहीं किए हैं? हाँ, बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चा बहुत अच्छा पोस्ट पर पहुँचा है। अच्छा, ये बताइए कि अब जो है आपके बच्चे जो है समझिए कि डीओ बन गए हैं, इनका शादी कीजिएगा कि नहीं? कीजिएगा, अभी नहीं, अभी 2 साल के बाद अभी नहीं कीजिएगा? नहीं। अभी कहाँ तक इनको देखना चाहते हैं, कहाँ तक इनको जो है अभी आगे बढ़ना देखना चाहते हैं? मेरा बेटा को बहुत अभी इसी है जो यूपीएससी का परीक्षा देने के लिए। अच्छा। हाँ बीपीएससी पास कर ले, यूपीएससी भी पास कर ले, हाँ। कहीं ना कहीं लाल बत्ती में बैठना देखना चाहते हैं। इसलिए बहुत अभी मेहनत बहुत करेंगे। अच्छा, अभी संघर्ष इनका जारी रहेगा। आइए बगल में इनके पिताजी हैं, इनसे बात करेंगे। एक पिता को जो है समझिए कि बहुत ज़्यादा समझिए खुशी होती है जब बच्चा जो है रेस में अपने पिताजी को जो है दौड़ा कर हरा कर कहीं ना कहीं आगे निकल जाते हैं, उस समय उस पिता को जो है हार में ही जीत महसूस होती है। तो इनसे पिताजी से बात करेंगे। तो सबसे पहले उदय बिहार में स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आपका नाम क्या पड़ेगा? जी ब्रजेश ठाकुर। अच्छा, ब्रजेश ठाकुर जी नाम है। अच्छा, ये बताइए कि इस समय आपके बेटे जो समझिए कहीं ना कहीं ये आपका समझिए नाम नहीं बल्कि अपने पूरे जिला का नाम रोशन करके आया है, इस पर आप क्या कहिएगा? इससे तो सर हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते जी। हैं। वैसे जिस लेवल से हम है उस लेवल में मेरा बेटा इस मतलब मुकाम तक पहुंचा है, ये हम जैसे लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है। गर्व की विषय है। जय, बहुत गर्व का है हमारे लिए भी, हमारे गांव के लिए भी, मतलब जो भी है बहुत गौरवान्वित महसूस करने वाला समय है ये। अच्छा, एक हम आपसे सवाल करेंगे। कड़वा जैसे आपके घर देख रहे हैं, कैमरा मैन चाहेंगे थोड़ा दिखाइए इनके घर दिखाइए। आकाश जी का घर यहीं है, देखिए कि ऊपर से खपड़ेल है। हमको लगता है बरसात के दिन बहुत से ऐसे पानी जो है घर के अंदर नहीं चला जाता होगा। उधर दिखाइए, देखिए आगे जो है समझिए फ्रंट जो घर है वो जो है समझिए टाटी का घर है और कहीं ना कहीं मड़ई टाटी का घर है इनका। आकाश जी का ये भी देखिए सब जो किस प्रकार से कंडीशन इनका घर का। लेकिन ब्रजेश जी जो है अपने घर को नहीं बनवाए हैं। बहुत से ऐसे लोगों का सोचा था कि हम जो है मकान बनवा लें, एंटिंग पेंटिंग करवा लें, लेकिन ब्रजेश जी अपने पैसा को कमाए हुए पैसा को जो बच्चों को पढ़ाई में लगाए हैं, कहीं ना कहीं अपने घर नहीं बनवाए हैं। इस पे आपको कैसा लग रहा था? मैंने शुरू में आप नहीं सोचा कि हम अपना घर बनवा लें, बच्चे को नहीं पढ़ाए, इतना पैसा लगा कर? नहीं सर, शुरू से मैं ये सोचा हूँ कि मैं जिस हालात से गुजर रहा हूँ जी। उस हालात से मैं अपने बच्चे को कभी गुजरने नहीं दूंगा। ये आप पहले से सोच रहे? हाँ, पहले से जब बच्चा मेरा हुआ उसी समय से मैंने ये फैसला किया था कि जिस हालात से मैं गुजर रहा हूँ उस हालात से मैं अपने बच्चे को गुजरने नहीं दूंगा। आप क्या करते हैं? जी वैसे तो मैं फार्मर भी हूँ और प्रवासी मजदूर हूँ। अच्छा, मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी है। अच्छा, ये बताइए कि आपके कितने बच्चे हैं? लोग मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। सबसे फर्स्ट आकाश ही है? जी, ये मेरे बड़े बेटे हैं। अच्छा, और सब बच्चों को लिए क्या सोच रखे हैं? और दूसरा बेटा मेरा नीट का तैयारी करता है। अच्छा। और तीसरा बेटा मेरा आईआईटी के लिए वो कोटा जाएंगे, इस साल मैट्रिक का एग्ज़ाम है उनका, उसके बाद उनको हम नीट आईआईटी के लिए कोटा भेजेंगे। अच्छा, एक सवाल रहेगा। अभी तो है समझिए कि आकाश जी को पढ़ाने में कितना पैसा का खर्च हुआ होगा आपकी तरफ से? सर वैसे तो पैसा का आंकड़ा नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी है, पैसा तो खर्चा हुआ है। खर्चा हुआ है जी, क्योंकि 7-8 साल से ये बाहर रह रहे हैं तो पैसा तो खर्चा होता ही है। अच्छा, एक सवाल आपसे और रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके बच्चा समझिए कि कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन पद पे होकर आए, और सब बच्चों को लिए क्या मतलब प्रेरणा दीजिएगा? और सब बच्चे लोग जो पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? सर वैसे तो हर गार्जियन चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा हो, मैंने भी सोचा चाहा, लेकिन ये जो सपना है वो मेरा बेटा ने पूरा किया है। वो अपने मेहनत के दम पर, अपने बलबूते पर किया है। वैसे हर कोई लगाता है, अगर बच्चा चाहे तो मतलब वो कामयाब हो सकता है। तो गार्जियन के लिए यही कहेंगे सर कि हर कोई अपने बच्चे को एक उज्जवल भविष्य दें और उनमें रिस्क लें, थोड़ा सा प्रयास करें कि उन्हें एक बेहतर भविष्य दिया जाए। बस यही कहना चाहेंगे सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जो है समझिए कि बाहर निकलते हैं, बाहर के लोगों से भी कुछ बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए कितने गांव के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, कितने गांव के लोग यहाँ पहुँचे हैं आकाश जी से मिलने, जो समझिए कि बिहार के जो है बीपीएससी एग्जाम पास करके और बिहार में समझिए 9वां स्थान प्राप्त किए हैं आकाश जी। और यहीं उनका घर है, थोड़ा दिखाइए, यहाँ दिखाइए उनका घर, यही उनका घर है। समझिए कि बाहर जो घर के सामने देखिए किस प्रकार से देहात में कैसा घर होता है, आप लोग देखते हैं। क्या कहिएगा? आपके जो है पोता समझिए नाम रोशन करके आए हैं, क्या कहिएगा? खुशी है कि नहीं आपको? खुशी बाना, खुशी बा? कितना ज्यादा खुशी बा? बहुत बा खुशी बा। तो लड्डू वड्डू बटाई जी, बताई ना बटाई भोज होई ना? हाँ होई ना, चौकस भोज होई, हाँ होई ना, सारा गांव के लोग खाई। हाँ
देखिए बाबा जी हैं, उनके कितना खुशी है इस समय। कहीं ना कहीं इनके पोते जो है समझिए कि बिहार में जो समझिए 9वां बीपीएससी एग्जाम पास करके हैं और गांव के लोगों से भी बात करेंगे खास कर बीपीएससी परीक्षा में 9वां रैंक ला करके इस गांव का, इस प्रखंड का, इस जिला का नाम रोशन किया है। हम इसके लिए मैं इसके लिए इस बात लोग को हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि यह देख करके हमारे गांव वासियों में एक उल्लास का लहर दौड़ के आया है। ताकि जो गांव वर्षों से पिछड़ा था, क्योंकि यहाँ पर कोई अच्छा पदाधिकारी नहीं था, लेकिन यह लड़का शुरू से ही मेधावी था, जो कि गांव के शिक्षा के बाद में उच्च शिक्षा। और पीछे हो जाइए, और पीछे हो मेरे यहाँ से खा लीजिए। कितना खिलाइए? यही पे पेट भर जाएगा, घर में खाना नहीं खाएंगे। 10,000 दिए। अच्छा तई तई मिठाई है, तई जेज भी बाटे सब करा का तई तन किया ही लगन। हां जी मंटू जी अरे सिपाही बाप रे बाप बड़ी परेशानी हो जाता। सिपाहिया हो सिपाहिया हमारा बाबू के अपने बहुत हाँ सबके आशीर्वाद दिला भाई, लड़का गाँव का नाम रोशन कर पाँचे बाल्टी माइक अमित कहाँ बा? अमित हमारा कहाँ बा? पीछे